सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, है ना। और द नेकलेस डाला जा चुका है, आप वो पढ़ लेंगे। इसके बाद हम मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे साइंटिस्ट बनता है कोई लड़का, उसके बारे में थोड़ा सा है ये, है ना। कैसे एक क्यूरियोसिटी जो होती है इंसान के अंदर, जो सवाल पूछने का आदत जो होता है अपने आप से, वो चीज इंसान को कैसे एक साइंटिस्ट में तब्दील करती है, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले कहानी कैसे शुरू होता है कि एक 22 साल का लड़का है जो स्काउट ऑफ द ईयर है। समझ में आ रहा है? ये साइंटिफिक रिसर्च करता है कि सेल कैसे काम करता है, और उसके साथ उसका दोस्त भी ये काम करता है। तो मतलब कौन है? रिचर्ड एच ई ब्राइट जो है ये, और इनके रूममेट सिर्फ 22 साल के हैं। और ये क्या करते हैं? एक थ्योरी लिखते हैं कि सेल कैसे काम करता है, और फिर वो क्या करते हैं कि उसको एक आर्टिकल में छपवाते हैं। उस आर्टिकल का नाम है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। समझ में आ रहा है? क्या नाम है? प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। अब ये प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस जो है आर्टिकल, ये बहुत बड़ा आर्टिकल था, मतलब बहुत बड़ा आर्टिकल था। इसमें नाम अपना छपवाना मतलब बहुत बड़ा बात होता है। सिर्फ 22 साल के लड़के के लिए नाम छपवाना और भी बड़ा बात होता है। ये ऐसा था कि लग रहा था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि इतना साइंटिफिक जर्नल, इतना इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल जो है, एक कॉलेज स्टूडेंट जो है वो क्या किया है? दे दिया है। इतना इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च जो है कोई बूढ़ा आदमी या कोई ज्यादा उम्रदार आदमी ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा दिन से रिसर्च कर रहा है। लेकिन एक सिर्फ 22 साल का लड़का इतना ज्यादा साइंटिफिक बात बोल देगा और इतना ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च लाकर रख देगा लोगों के सामने, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च लाकर रख देगा, ये लोगों के लिए मानने लायक नहीं था। इसीलिए क्या होता है, ये ऐसा लग रहा था कि किसी एक स्पोर्ट्स में कोई नूब आदमी जाता है, कोई नॉर्मल आदमी जाता है जो पहली बार स्पोर्ट खेलने जा रहा है। जैसे मान लो कोई क्रिकेट कभी खेला ही नहीं है और बैट पकड़ के पहले ही बॉल पे छक्का मार दे, ऐसा टाइप ये बात हो गया था कि पहले ही बॉल पे वो बाउंड्री पार मार दे, है ना। इस टाइप का ये बात हो गया था। तो इस बात के बारे में अब ये जो कहानी है, ये कैसे होता है, कैसे एक 22 साल का लड़का पूरा का पूरा पेपर पब्लिश करता है, और उसका नाम जो है इतना बड़ा मैगजीन में उसका आर्टिकल आता है, कैसे वो ऐसा साइंटिस्ट बनता है, सिर्फ 22 साल की उम्र में इतना सारा नाम कमाता है, ये पढ़ेंगे। समझ में आया? उसी लड़के के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। होता क्या है, जब मान लो कि लड़का छोटा था, क्या था? छोटा था। कौन छोटा था? लड़का का नाम क्या था? ई ब्राइट। क्या नाम है? रिचर्ड एच ई ब्राइट था ना पूरा नाम। तो नाम क्या है इनका? ई ब्राइट। ई ब्राइट जो बच्चे थे, तो पहले ये नॉर्थ में पढ़ा करते थे। कहाँ थे? नॉर्थ में पढ़ाई करते थे, वहीं पे थोड़े बड़े हुए। बाद में ये चले जाते हैं पेंसिल्वेनिया में। कहाँ चले जाते हैं? पेंसिल्वेनिया में। अब जब एक जगह पहले तुम रहते हो, फिर दूसरे जगह चले जाते हो, तो तुमको पता है वहां पे तुम्हारे नए दोस्त तो नहीं होंगे। अब नए दोस्त नहीं होने के कारण, इनके पास कोई काम नहीं होने के कारण, वहां पे इनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अब इनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, इसीलिए इनके पास क्या था? अब दिक्कत क्या है, ये तो अकेले हैं। अकेले होने का क्या मतलब है? ना ये कोई फुटबॉल का टीम बना सकते हैं, अकेला टीम कैसे बनाया जा सकता है? ना ही बेसबॉल खेल सकते हैं खुद के साथ, तो ना फुटबॉल खेल सकते हैं, ना बेसबॉल खेल सकते हैं। इसीलिए होता क्या है कि ये चीजों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं? चीजों को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि कोई चीज जैसे मन नहीं लग रहा था, कुछ कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इनका जो कलेक्शन था वो शुरू होता है कैसे? किंडरगार्टन से, मतलब छोटे छोटे जो गार्डन होते हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं, वहां से इनका कलेक्शन शुरू होता है। ई ब्राइट जो होते हैं सबसे पहले बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू करते हैं। उसके बाद से उसी डिटर्मिनेशन से ये अपने सारे एक्टिविटीज में ध्यान देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बटरफ्लाइज कलेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और भी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ये पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस करते थे जितना इन सब काम में फोकस करते थे। तो मतलब इनका काम क्या था कि ये कोई भी काम करते थे तो बड़ा मन लगा के, दिल लगा के करते थे, है ना। उसमें क्या कमी है, क्या सुधारा जा सकता है, इन सब चीजों पे भी पूरा फोकस करते थे। तो वो क्या करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें ये कलेक्ट करते थे। कैसे, क्या कलेक्ट करते थे? देखो, और क्या कलेक्ट करते थे? ये कलेक्ट करते थे रॉक्स, है ना। बचपन में अच्छा पत्थर, छोटे छोटे पत्थर दिखते हैं तो कलेक्ट करने का मन करता है, तुम भी कलेक्ट करते होगे, है ना। उसके बाद से फॉसिल्स, कुछ फॉसिल्स वगैरह हो गया। उसके अलावा कॉइन्स है, हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की चीजों को इनको कलेक्ट करना अच्छा लगता था। फिर इनके अंदर एक एस्ट्रोनॉमर भी था। एस्ट्रोनॉमर मतलब कई बार ये क्या करते थे? स्टार गेजिंग करते थे। नहीं समझे? पूरा रात भर कई बार ये क्या करते थे कि आसमान की तरफ देख रहे हैं और देखते ही रह रहे हैं, आसमान की तरफ देखते ही रह जाते थे कई बार। समझ में आ रहा है?
ठीक है, इसी तरीके से हमारा कहानी आगे बढ़ता है। अब हम समझ चुके हैं ई ब्राइट के बारे में कि कैसे टाइप के लड़के हैं। ये थोड़ा सा सब चीजों को समझने का कोशिश करते हैं, अकेले हैं तो कुछ अलग अलग चीजों में मन लगाते हैं ताकि इनका मन लगा रहे, मन भटके ना, है ना, अच्छा लगता रहे इनको। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहां से तुम अगर देखोगे तो इनका जो क्यूरियोसिटी है, इनका जो धीरे धीरे जो था, इनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी था चीजों को जानने के लिए, और दिमाग भी तेज था, ब्राइट माइंड था इनके पास। इसीलिए इनकी जो मम्मी है, कौन है, इनकी जो मदर है, इनके इंटरेस्ट को एनकरेज करती हैं। क्या करती हैं, इनके इंटरेस्ट को एनकरेज करती हैं, चीजों को सीखने के लिए जो भी इनके अंदर इंटरेस्ट है, जो भी इनको अच्छा लगता है सीखना, उसमें कौन एनकरेज करता है, इनकी खुद की मम्मी एनकरेज करती है ना। जिस लड़का का पालन पोषण अच्छा होता है वही जीवन में कुछ कर सकता है ना, बात समझ में आ रहा है। तो हाँ, अब क्या होता है, उसके बाद से ये क्या करती थी, कभी कभी इनको ट्रिप पे लेके जाया करती थी, है ना, और कई बार इनके लिए क्या करती थी, टेलीस्कोप खरीदती थी, क्योंकि इनको आकाश में देखना मजा आता है देखने में, तो टेलीस्कोप खरीद के दिया करती थी, माइक्रोस्कोप खरीद के दिया करती थी, कैमरा खरीद के दिया करती थी। इसी तरीके से मतलब चीजें खरीद के इनको दिया करती थी, जो कि इनको स्टडीज वगैरह में, मतलब इनका जो क्यूरियोसिटी है उसके आंसर्स पाने में हेल्प करे। अब ये खुद से आंसर खोजना भी शुरू कर देते, क्योंकि इनके पास सारे इक्विपमेंट्स थे आंसर खोजने के लिए, तो ये ऐसा करते थे। इनकी मम्मी कहती हैं कि मैं ही उसकी कंपेनियन हूं, क्या हूं, मैं ही उसकी अकेली दोस्त हूं, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं है। और उसके अलावा जब से उसका जब तक इसका स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक तो मैं ही थी, है ना, अभी जब तक स्कूल शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बाद में क्या होता है, इसका स्कूल भी शुरू हो जाता है ई ब्राइट का। तो ई ब्राइट का जैसे ही स्कूल शुरू होता है तो कई बार ये क्या करती हैं, बोलती हैं, कई बार मैं इसके दोस्तों को घर पे भी लेके आती थी। क्या करती थी, इसके जो दोस्त हैं उनको घर पे लेके आती थी, उनके साथ इसको खेलने का समय देती थी, बैठने का समय देती थी, जिससे ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाता था उनके साथ। समझ में आ रहा है, तो दोस्त कब बने, स्कूल में जाने के बाद, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो उनके साथ खेलने। अब होता क्या है, बोलती हैं ये इमोशनल होकर थोड़ा सा, कि रिची जो था वो शुरू से ही पूरा जीवन रहा है। मेरा पूरा जीवन कौन है, रिचर्ड है। रिची मतलब उनका शॉर्ट नेम हो गया रिचर्ड डी ब्राइट का। ठीक है, तो रिचर्ड मेरा पूरा जीवन रहा है, मेरा पूरा जीवन यही है, क्योंकि इसके पापा जो थे वो सिर्फ मर गए थे कब, जब ये बेचारा तीसरी क्लास में था, 3rd ग्रेड में था बच्चा। जब साइंटिस्ट जो है तीसरे क्लास में है, तब इसके पापा क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। समझ में आ रहा है। तब से लेकर अभी तक इसकी मम्मी बोलती है कि तब से लेकर अभी तक मेरा कोई अगर जीवन है, मेरा कोई अगर जिसको मैं अपना जीवन बोल सकती हूँ, कोई ऐसा है तो वो कौन है, रिचर्ड डी ब्राइट। ठीक है, उसके बाद से ये बोलती हैं कि लगभग कई शाम को या सुबह में जब भी ये खाना खाने बैठते थे इवनिंग को, है ना, कई बार जब शाम को ये और इसके सन, मतलब कि उनकी मम्मी और ये दोनों जब साथ में बैठते थे खाना खाने के लिए, तो हमेशा एक साथ बैठते थे। बात समझ में आ रहा है। तो फिर बोलती है कि कई बार मैं देखती थी इसको कि इसके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं होता था। कौन बोल रही है, इसकी मम्मी बोल रही है। कई बार मैं देखती थी कि बच्चा जो है इसके पास काम करने के लिए नहीं होता था, तो मैं इसको कुछ काम दे देती थी। अब काम देने का ये मतलब नहीं है कि आलू काट दो और भुजिया बना दो, ऐसा नहीं। कोई फिजिकल काम नहीं देती थी, ऐसा नहीं कि कोई मेहनत करना पड़ता है इसको, नहीं, कोई ऐसा चीज देती थी जिससे ये कुछ सीखे। ये कोई ऐसा चीज देती थी जिससे ये क्या करे, कुछ सीखे। उसकी मम्मी फिर बोलती हैं, और ऐसी चीजों को उसको करने में अच्छा लगता था जिससे ये कुछ सीखता था। बात समझ में आ रहा है। अगर कोई काम ये करके कुछ सीख रहा है तो वो काम इसको करना पसंद था। बात समझ में आया यहां तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब होता क्या है कि और इसके बाद से ये काम वो करता भी था, जो काम मैं देती थी वो काम ये करता भी था। आगे क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या करता था, अपने स्कूल्स में भी टॉप ग्रेड लाता था। ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में खराब था, हमेशा स्कूल जाता था, है ना, रोज स्कूल जाता था, और उसके अलावा बाकी बच्चों से बढ़िया नंबर भी हमेशा लाता था। समझ में आया। ठीक है, अब समय बीतता गया, ये जो था 2nd ग्रेड में चला गया था। कहां चले गए हैं, रिचर्ड डी ब्राइट 2nd ग्रेड में चले गए हैं। ई ब्राइट जो है लगभग अभी तक 2nd ग्रेड में जब है तब तक लगभग 25 मतलब 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को, कितना बटरफ्लाई, 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई को कलेक्ट कर चुके हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये जो कौन सा बटरफ्लाई होगा जो इनके होम टाउन में मिलता है। अच्छा देखो, एक से बाजू इधर देख लो, स्पीसीज लिखा हुआ है अलग अलग, तो ये सारे वो स्पीसीज हैं जिसको रिचर्ड डी ब्राइट कलेक्ट किए थे। ये बटरफ्लाई के स्पीसीज हैं जिसको रिचर्ड डी ब्राइट कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इनको लगता है कि यहाँ पे बटरफ्लाई खत्म हो जाती है। रिचर्ड डी ब्राइट को क्या लगता है कि प्रोबेबली अब बटरफ्लाई हमको नहीं मिलेगा, ये जितने भी बटरफ्लाई थी मैंने कलेक्ट कर लिया है। तभी इनकी मम्मी क्या करती हैं, इनकी मम्मी जाती हैं बाजार से, एक किताब लेके चली जाती हैं। उस किताब का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। क्या नाम है किताब का, द ट्रेवल ऑफ
मोनार्क एक्स। अब ये जो चीज है यहीं से धीरे धीरे इनके अंदर क्यूरियोसिटी और ज्यादा जगना शुरू हो जाएगा रिचर्ड ई ब्राइट के अंदर। समझ में आ रहा है? किताब का क्या नाम था? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। इसमें क्या था, रीडर्स को पढ़ना था, और क्या पढ़ना था कि सेंट्रल अमेरिका में कैसे जो बटरफ्लाई है वो ट्रेवल करती है, कैसे माइग्रेशन करती है वो। समझ में आ रहा है? तो इसके वजह से जो यंग कलेक्टर हैं, यंग कलेक्टर कौन बोला गया किसको? रिचर्ड ई ब्राइट को। तो जो यंग कलेक्टर हैं, छोटे जो कलेक्टर है, कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाले, नहीं ईडीएम बोल दोगे, जो छोटे कलेक्टर हैं वो कौन है? रिचर्ड ई ब्राइट। तो ये क्या करते हैं, इनके मन में और भी ज्यादा उत्सुकता बढ़ती है चीजों को जानने के लिए, उत्सुकता ईजियर हो जाते हैं और भी ज्यादा चीजों को जानने के लिए, है ना? ईगर बोल लो, ठीक है। अब क्या होता है, बुक के लास्ट में क्या लिखा हुआ था? बुक के लास्ट में बोला गया था कि जो भी रीडर्स हैं उनको भी इन्वाइट किया जाता है कि आप भी बटरफ्लाई के माइग्रेशन में जो राइटर है उनका हेल्प करें, आप भी क्या करें? रिचर्ड ई ब्राइट तो पढ़ रहे हैं किताब, ठीक है, उसके अलावा बुक में लिखा गया है कि जो भी इस किताब को पढ़ रहा है वो हेल्प करे हमारा। बात समझ में आया? तो अब क्या होता है, रिचर्ड ई ब्राइट, किताब कौन लिखता है? ये किताब के राइटर थे, देखो, रिसर्च बाई डॉक्टर फेडरिक ए, ये किताब का नाम था, किताब का जो राइटर थे उनका नाम था डॉक्टर फेडरिक ए उहर्ट। समझ में आया? डॉक्टर ए फेडरिक उहर्ट कहाँ काम करते थे? यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में काम करते थे। ये कहाँ है? कनाडा में है। तो रिचर्ड ई ब्राइट की जो मम्मी है उनको एक लेटर लिखती है, किसको? डॉक्टर उहर्ट लिखती है कि मेरा जो ई ब्राइट है वो क्या है कि एक एडेसिव लाइट टैग चिपका रहा है बटरफ्लाई के विंग्स में। क्या कर रहा है कि एक ऐसा टैग लेके बटरफ्लाई के विंग्स में चिपका देगा, जिससे क्या होगा, बटरफ्लाई कहीं भी जाएंगी तो उससे क्या होगा, वो चमकने वाला टैग होगा, तो उससे क्या होगा कि बटरफ्लाई को देखा जा सकता है कि कितना माइग्रेट कर रही है। समझ में आ रहा है? तो ये एक लेटर लिखती है जिसमें बोलती है कि वो क्या करेगा, ई ब्राइट की टैग चिपकाना शुरू करेगा बटरफ्लाई के विंग्स पे, जिससे अगर वो कहीं भी जाएंगी तो इनको पता चल जाएगा, है ना? तो नहीं, एनीवन हु फाउंड द टैग बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू द मिस्टर उहर्ट। अच्छा ठीक है, उसके बाद से क्या बोला है? उसके बाद से बोलता है कि अगर किसी को भी मिलता है ऐसा टैग बटरफ्लाई, क्या मिलता है? टैग बटरफ्लाई किसी को भी मिलता है तो वो क्या करेगा, उसको लेके जाएगा डॉक्टर उहर्ट के पास। समझ में आया? इसके पास लेके जाएगा, डॉक्टर उहर्ट के पास में लेके जाएगा अगर कोई भी बटरफ्लाई को पाता है जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है। बात समझ में आया? अब क्या होता है, जो बटरफ्लाई का सीजन होता है वो लगभग देखोगे तो 6 महीना के 6 सप्ताह के आसपास होता है। कितना होता है? लास्ट के 6 सप्ताह होता है। गर्मी के दिनों में लास्ट के 6 सप्ताह में क्या होता है? बटरफ्लाई का सीजन होता है। देख रहे हो ये? ठीक है। तो अब देखोगे अगर तुम, तो बटरफ्लाई जो है इनको चेस करना, एक एक करके चेस करना, ये बहुत मुश्किल बात था। क्या था? उनको पकड़ना, फिर उसमें टैग लगाना, ये सब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिचर्ड ई ब्राइट दिमाग लगाते हैं कि फीमेल बटरफ्लाई को क्यों ना पकड़ लिया जाए। तो ये क्या करते हैं, फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ लिया। फीमेल बटरफ्लाई पकड़ के ये क्या करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, अंडा देती है, अंडा को ले लेते हैं, अंडा से जैसे ही बच्चा निकलता है उसको चिपका देते हैं। ऐसे ज्यादा आसान रहेगा। तो ये क्या करते हैं, अंडा से जैसे ही बच्चा निकलता है उसको, अब इनको पूरा लाइफ साइकिल भी पता चल गया है। इनको क्या सब पता चल गया है? पूरा लाइफ साइकिल पता चल गया। कारण कैसे? देखो, सबसे पहले क्या होता है लाइफ साइकिल में, पहले एग होगा, पहले तो अंडा होगा, क्या होगा? एग, ठीक है, पहले हो गया एग, एग से क्या होगा? कैटरपिलर होगा, कैटरपिलर से क्या होगा? प्यूपा होगा, प्यूपा से क्या बनेगा? बटरफ्लाई। जब बात समझ रहे हो तो क्या हुआ? एग, एग से क्या बन गया? कैटरपिलर, कैटरपिलर से क्या बन गया? प्यूपा, प्यूपा से क्या बन गया? एडल्ट बटरफ्लाई। तो इनको पूरा का पूरा साइकिल पता था कि बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कैसा होता है। कैसा होता है? सबसे पहले बटरफ्लाई अंडा देती है, अंडा से क्या बन जाता है? कैटरपिलर। कैटरपिलर ऐसे ऐसे करके चलता है, कीड़ा जैसे दिखेगा, ठीक, लेकिन वही कैटरपिलर आगे चल के क्या बन जाता है? प्यूपा, ठीक है। और प्यूपा से क्या बन जाता है? प्यूपा मतलब अपने आप को कवर करके लटक जाता है, कुछ दिन के बाद वो निकलता है वहां से बटरफ्लाई बनकर। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में क्या बन जाता है? एडल्ट बटरफ्लाई। समझ में आया? ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने बेसमेंट में ही, जो इनके घर में बेसमेंट था, वहां पे लगभग बहुत साल तक बटरफ्लाई को पालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको अंडा चाहिए था। अंडा से निकलेगी जैसे ही, उसमें से जैसे प्यूपा से निकलेगी एडल्ट बटरफ्लाई, तड़ से टैग कर देंगे। इसीलिए ये क्या करते हैं, अपने घर के बेसमेंट में पालना शुरू कर देते हैं बटरफ्लाई को। और थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई इनके यहाँ का था, बेसमेंट में था, बहुत सारा बटरफ्लाई कर दिए थे, एकदम बटरफ्लाई हो गया था। समझ रहे हो? तो अपने यहाँ पालना शुरू कर दिया। अब ये अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट भी देख पाते थे बटरफ्लाई को, ठीक है। आखिर में क्या होता है, धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तुमको सुनने में मजा नहीं आ रहा होगा, क्या हो रहा है, इनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ये काम तो अच्छा है ही नहीं, कितना मुश्किल काम है, बटरफ्लाई को पकड़ो, फिर उसमें टैग करो, फिर उसको जाने दो, और फिर मिलता भी नहीं है। तो ये धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं।
ये बोलते हैं कि धीरे धीरे ये मेरे लिए बहुत ही बुरा लगने लगा था, क्योंकि इसमें कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था। मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर फायदा क्या है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तुम कमेंट करते ही नहीं हो, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, हम भी बंद करें बंद तो नहीं करेंगे, है ना। तो फीडबैक इनको नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ई ब्राइट जो है वो बोलते हैं कि अभी तक जो है, हंसते हुए बोलते हैं कि अभी तक मैंने बहुत सारे बटरफ्लाई को टैग किया था, लेकिन सिर्फ मुझे 2 बटरफ्लाई मिली थी जिसको मैंने टैग किया था। बाद में हमको सिर्फ 2 बटरफ्लाई, वो भी कितना दूरी पे, सिर्फ 75 माइल की दूरी पे। तो ये माइग्रेशन थोड़ी हुआ, 75 माइल होता ही कितना है, तो सिर्फ 75 माइल की दूरी पे 2 बटरफ्लाई मिली, है ना, तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो इस तरीके से इनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है यहाँ पे बटरफ्लाइज के बारे में। समझ में आया। अब क्या होता है, अब होता ये है कि अब ये करते करते ये सारा काम सेकेंड ग्रेड से कहाँ चले गए हैं, 7th ग्रेड, मतलब 5 साल तक यही कुछ किए हैं, है ना। तो मतलब ये धीरे से इंटरेस्ट लूज नहीं करते, तुरंत इंटरेस्ट लूज इनका नहीं होता, बहुत ज्यादा इनमें पैसेंस है। 5 साल कोई काम कर रहे हैं तो मेहनत है ना। तो अब क्या हो जाता है, ये चले जाते हैं 7th ग्रेड में। कहाँ चले गए, 7th ग्रेड में। यहाँ पे इनको हिंट मिलता है असली साइंस के बारे में। असली साइंस, इनको लगता था कि बटरफ्लाई को कलेक्ट करना बहुत बढ़िया बात है, ये करना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब ये जाते हैं 7th ग्रेड में, तब इनको पता चलता है ओ असली साइंस ये होता है। तो असली साइंस का इनको एक्सपीरियंस कहाँ होता है, 7th क्लास में। कैसे पता चलता है इनको असली साइंस होता क्या है, एक साइंस काउंटी साइंस फेयर रखा जाता है इनके यहाँ। क्या रखा जाता है, काउंटी साइंस फेयर। उसमें ये बेचारे हार जाते हैं। अब बुरा तो ये था कि सारे बच्चों को कुछ ना कुछ मिला था, उसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको कुछ ना कुछ मिला है, बेचारे रिचर्ड ई ब्राइट को कुछ नहीं मिला है। तो ये बड़ा दुख का बात था, इनको बड़ा ही बुरा लगा इस बात से। सब लोग कुछ ना कुछ जीते हैं, इनको कुछ नहीं मिला। तब इनको रियलाइज होता है, यहाँ पे इनको रियलाइज होता है कि ये वहां पे दिखा रहे थे क्या, एक फ्रॉग टिश्यू दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे, फ्रॉग टिश्यू, वो भी माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये तो सिर्फ एक जो चीज है उसको दिखा रहे हैं, इसकी वजह से इनको कुछ मिला ही नहीं। तब इनको रियलाइज होता है कि जो विनर्स हैं उनको इसलिए सब कुछ मिल रहा है कारण कि वो रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रियल एक्सपेरिमेंट। अब मैं क्या कर रहा था, एक नीट साफ सुथरा डिस्प्ले कर रहा था, मतलब दिखा रहा था कुछ चीजें। तो जब कुछ चीज दिखा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कोई रियल एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कोई रिलेटेड है, रियल साइंस से कुछ रिलेटेड है, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो इनको ये चीज बुरा लगता है, मन में दुख लगता है इनको, सबको कुछ मिल जाता है, इनको नहीं मिलता है। अब इनके अंदर का जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो जग जाता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का क्या मतलब है, होता है ना किसी इंसान के अंदर, मैं नहीं हारूंगा, है ना, और मैं हार गया तो मैं सुधारूंगा। बात समझ में आ रहा है, उस टाइप का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इनके अंदर जग जाता है। अब ये कंपटीशन में सोचते हैं कि नहीं, इस बार हमको भी जीतना है। समझ में आया। तो उसके बाद से रिचर्ड ई ब्राइट क्या करते हैं, रिचर्ड ई ब्राइट जीतने के लिए दोबारा अपीयर करने का कोशिश करते हैं। समझ में आया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है, यही काउंटी फेयर होता है, उसमें ये भी रियल एक्सपेरिमेंट करने का सोचते हैं। क्या करते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट करने का सोचते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास एक सब्जेक्ट है इंसेक्ट, मेरे पास क्या सब्जेक्ट है, इंसेक्ट, और मैं उसी पर कुछ ना कुछ काम करूंगा, क्योंकि मैं पिछले सालों में मैं बहुत सारे साल इंसेक्ट के चक्कर में रहा हूं। कई सारे साल मैंने बर्बाद किए हैं इंसेक्ट्स के चक्कर में। तो फिर मुझे अगर कुछ करना है तो इंसेक्ट्स पर ही एक्सपेरिमेंट करना होगा। किस पे एक्सपेरिमेंट करना होगा, इंसेक्ट्स पे। तो क्या करते हैं, ये एक लेटर लिखते हैं, किसको, ऊहर्ट को। अब ऊहर्ट का ही किताब पढ़ के ये सीखे थे ना इंसेक्ट्स के बारे में। हाँ, तो ये एक लेटर लिखते हैं डॉक्टर ऊहर्ट को। उसके बाद उनसे पूछते हैं कि कुछ आइडिया बता दीजिए जिसपे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, ऐसा कुछ आइडिया बता दीजिए जिससे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ऊहर्ट भी ज्यादा बिजी नहीं थे, इसकी वजह से क्या हो जाता है, उनका रिप्लाई तुरंत ही आ जाता है। जैसे ही रिप्लाई आता है, कुछ सजेशंस होते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। ये तुरंत अपना काम के साथ बिजी हो जाते हैं, शुरू कर देते हैं अपना काम। समझ में आ रहा है। और यहां से इनको सारा प्राइज, और चाहे वो नेशनल प्राइज हो इनके कंट्री में या इंटरनेशनल प्राइज हो, सब इनको साइंस फेयर में सारे प्राइज मिलना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो अभी 7th ग्रेड में थे, 7th ग्रेड में से कहां चले गए, 8th ग्रेड में। 8th ग्रेड में क्या करेंगे अब ये, 8th ग्रेड में वही प्राइज जितना अब यहां से शुरू करेंगे। ई ब्राइट जो है ये पता करते हैं कि एक जो होता है कॉज होता है वायरल डिजीज। किसका कॉज होता है सर, मोनार्क जो कैटरपिलर है वो जल्दी जल्दी मर जाता है। तो उसके लिए लोग बोलते हैं कि कुछ सालों से होता क्या है कि इनको मारने वाला कौन है, कोई वायरल डिजीज है। वायरल मतलब कोई वायरस है जो इनको मार रहा है, कोई वायरस है जो इनको मार रहा है। बात समझ में आ रहा है। ई ब्राइट जो है डिजीज को मानते थे बाकी लोग कि जो ई ब्राइट बोलते हैं कि ये डिजीज जो है कैरी किया जाता है एक बीटल के द्वारा। कौन कैरी करता है इसको, एक बीटल कैरी करता है।
अच्छा, उसके बाद से वो क्या करते हैं, कैटरपिलर लेते हैं, एक कैटरपिलर, बटरफ्लाई का एक कैटरपिलर लेते हैं, उसको एक बीटल के प्रेजेंस में पालते हैं। क्या करते हैं, एक बीटल होता है, एक कैटरपिलर होता है, उसके प्रेजेंस में इसको पालते हैं। लेकिन इनको कोई भी तरीके का रियल रिजल्ट नहीं मिलता है। मतलब ये बोलते हैं कि हमको जो कोई भी रियल रिजल्ट यहाँ तक नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है कि कैटरपिलर जो है इसी बीटल की वजह से मरता है। जब लोगों को पता है एक नया चीज चल जाता है तो ये क्या रियल एक्सपेरिमेंट है, और इस तरीके से ये क्या करते हैं। अब उसके बाद से क्या होता है, यहां से ये एक्सपेरिमेंट दिखाने के बाद से ये एक्सपेरिमेंट जीत जाते हैं, ये इसमें जीत जाते हैं। तो 8 क्लास में फिर से प्राइज वगैरह जीत जाता है। फिर अगला साल आ जाता है, अगला साइंस में फिर अगला साल में फिर साइंस फेयर प्रोजेक्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, ये थ्योरी था एक कि विसरॉय बटरफ्लाई जो है, वाइसरॉय बटरफ्लाई अलग दिखता है, नीचे देखोगे वाइसरॉय बटरफ्लाई है, ऊपर मोनार्क बटरफ्लाई है। तो वाइसरॉय बटरफ्लाई जो होता है ये कॉपी करता है मोनार्क को। कारण क्यों, कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है चिड़ियाओं को अच्छा नहीं लगता है, बर्ड्स को अच्छा नहीं लगता है, तो वो क्या करता है, वाइसरॉय मोनार्क को कॉपी कर लेता है ताकि उसको कोई चिड़िया नहीं खाए। बात समझ में आ रहा है। वहीं पे ये बोलते हैं कि अब इस बात को हम प्रूफ करेंगे कि क्या होता है ना, कैसा ये काम करता है। तो रिचर्ड ई ब्राइट क्या करते हैं, सोचते हैं कि इसी फैक्ट को प्रूफ किया जाए लोगों के सामने। इसीलिए ये क्या करते हैं, एक बर्ड को खोजते हैं। क्या करते हैं, एक बर्ड को खोजते हैं। वो बर्ड का क्या नाम है, स्टारलिंग। बर्ड का क्या नाम है, स्टारलिंग। स्टारलिंग जो बर्ड है इसको अच्छा लगता था मोनार्क को खाना। सब बर्ड मोनार्क को नहीं खाती थी, लेकिन स्टारलिंग मोनार्क को खाती थी। अब मोनार्क खाना उसको अच्छा लगता था, यहां तक कि इतना खाती थी कि तुम जितना भी दे दोगे वो खाती ही रहेगी मोनार्क बटरफ्लाई को, पूरा पेट भर लेती थी खाते खाते। समझ में आया। उसके बाद से यही चीज ये ले जाकर दिखा देते हैं कि ऐसा नहीं है कि वाइसरॉय को कोई मोनार्क को कोई नहीं खाता है, वो टेस्ट अच्छा नहीं होता उसका, ऐसा बात नहीं है। एक स्टारलिंग नाम की चिड़िया है जो सिर्फ मोनार्क बटरफ्लाई को खाती है। समझ में आया। तो इसके वजह से ये क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट ले जाके लोगों को दिखा देते हैं, और दिखाने की वजह से इनको जूलॉजी में फर्स्ट सेक्शन में इनको प्राइज मिल जाता है। मतलब जूलॉजी में कहा जाते हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में, हाँ 9th क्लास हो गया आप। तो 9th क्लास में क्या आ जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं। कहा आ जाते हैं 9th क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं। उसके अलावा अगर ओवरऑल फेयर का बात किया जाए कि पूरे फेयर में कौन कितना नंबर पे है, उस नंबर पे अगर बात किया जाए तो 3rd प्राइज मिल जाता है इनको पूरे ओवरऑल फेयर में। तो इस तरीके से दोबारा भी प्राइज जीत जाते हैं। देखो 7th में इनको धक्का लगा, 8 में जीते, 9 में जीत गए। समझ में आ रहा है, इतना कॉम्पिटिटिव थे। अब क्या हो जाता है, अब होता है कि एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर चले जाते हैं सेकेंड हाई स्कूल में। सेकेंड हाई स्कूल मतलब 10th क्लास। ई ब्राइट जो है यहाँ से रिसर्च करना शुरू कर देते हैं किस पे, एक अननोन जो होता है इंसेक्ट में हार्मोन होता है। मतलब कि ऐसा हार्मोन जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, वो हार्मोन के बारे में। और ये जो है सेल थ्योरी को लेकर, यही से जो सेल थ्योरी दिए थे ना शुरू में, स्टार्ट में जब याद है तुमको, स्टार्ट में जब कहानी शुरू हुआ था तो बोला गया था कि एक सेल थ्योरी दिए थे जिसमें ये बताए थे कि कैसे काम करता है सेल। उसकी वजह से इनको एक मैगजीन में छापा गया था, द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी में। तो वो इनको यहीं से मिलता है। ये जो रिसर्च कर रहे हैं हार्मोन पर, जो रिसर्च कर रहे हैं, यहीं से शुरू होता है उनका रिसर्च। इसमें ये बताना शुरू करते हैं, इसमें ये खोजने का कोशिश करते हैं कि नया एक थ्योरी खोजना शुरू करते हैं जिसमें सेल काम कैसे करता है ना, लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में पता करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि जो 12 टाइनी स्पॉट्स होते हैं मोनार्क बटरफ्लाई के प्यूपा में, देखो ये प्यूपा होता है, इसमें बटरफ्लाई घुस के छुप जाता है। तो इसमें टाइनी 12 ऐसा गोल्डन स्पॉट होता है, छोटा छोटा, ठीक है। 12 स्पॉट होगा ऐसा, 12 स्पॉट होगा ऐसा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो टाइनी स्पॉट्स होते हैं, ये होते हैं किस लिए होते हैं, समझ में आ रहा है। तो बाकी लोग तो मानते थे कि ये ऑर्नामेंटल होते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट, अच्छा दिखने के लिए होता है। लेकिन ऐसा ऊहट नहीं मानते थे। ऊहट कौन है, जो राइटर है किताब के वो है। तो ऊहट ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे कि ये सजावट के लिए होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ऊहट नहीं मानते थे कि सजावट के लिए होगा। इसीलिए ई ब्राइट को आंसर फाइंड करना था इसका, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये लोग एक डिवाइस बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि जो भी एक्सीलेंट स्टूडेंट है इनके साथ वो एक डिवाइस बनाते हैं मिलकर, और पता करने के लिए कि ये क्या है, आखिर 12 टाइनी स्पॉट क्या करता है। तो इनको पता चलता है कि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे बटरफ्लाई का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। ये जो 12 टाइनी स्पॉट्स है छोटे छोटे प्यूपा पे, वो क्या करता है, एक ऐसा हार्मोन बनाता है जिससे बटरफ्लाई जो है अच्छे से डेवलपमेंट कर पाता है। बात समझ में आ रहा है, ग्रो नहीं होगा वरना, है ना, ठीक है। तो ये अब इतना इंपॉर्टेंट चीज दिखा दिए हैं कि इनको तो जितना बनता ही है बनता है। तो फिर ये प्रोजेक्ट जब दिखाते हैं तो फर्स्ट प्लेस पे आते हैं काउंटी फेयर में, और इसके वजह से इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी जाने का इनको मौका मिल जाता है। बात समझ में आया। यहां से इनको इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जाने का मौका मिल गया। उसके बाद से क्या होता है, यहां से इसमें 3rd प्लेस लेते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी में क्या रहेगा इनका 3rd प्लेस।
अब इसके बाद से इनको चांस मिलता है कि अब ये काम कर सकते हैं अपने समर के दौरान एक लेबोरेटरी में जिसका नाम था वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। मतलब गर्मी के दिन में तुम सोच रहे हो हम लोग गर्मी के दिन में क्या करते हैं, हम लोग गर्मी के दिन में करते हैं मौज मस्ती, इधर उधर घूमना, समझ रहे हो, ये इंसान बैठ के रिसर्च कर रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक लेबोरेटरी में काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको वहां पे पास मिल जाता है जाने के, लेबोरेटरी के अंदर जाने के लिए बोल दिया जाता है कि आप जा सकते हैं, आप टैलेंटेड आदमी हैं, आपको जाना चाहिए। तो वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में ये काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये हाई स्कूल में चले गए हैं। हाई स्कूल जूनियर मतलब क्या हो गया, 11th क्लास। तो हाई स्कूल जूनियर में जाते हैं। अब ये यहाँ हाई स्कूल जूनियर की तरह काम करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करने कंटिन्यू करना शुरू करते हैं। अब इनका एडवांस होते जा रहा है धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट। सोच रहे हो कितना छोटा एक्सपेरिमेंट पहले किए थे, मेंढक का टिश्यू दिखाए थे, उसके बाद से एक्सपेरिमेंट बढ़ा, फिर क्या कर दिए और अलग काम किया, फिर अलग काम किया। मतलब इनका एडवांसमेंट हो रहा है धीरे धीरे। क्या हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट इनका बड़ा होते जा रहा है। अब ये क्या करते हैं, मोनार्क प्यूपा पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। मोनार्क का जो प्यूपा है, ये बोलते हैं इसको प्यूपा, ऐसा प्यूपा दिखता है ना। तो मोनार्क के प्यूपा पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट करना, ये जो एक्सपेरिमेंट है फिर से प्राइज जीत जाता है। कहां पे, इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी जीतता है। और उसके अलावा इनको इससे चांस मिल जाता है आर्मी के लेबोरेटरी में फिर से गर्मी के दिनों में काम करने का चांस मिल जाता है। अब ये सीनियर ईयर में चले जाते हैं। सीनियर ईयर मतलब 12th, ठीक। तो अब चले गए हैं। अब इस तरीके से अपना हाथ ये बढ़ाते जाते हैं। ये सेल पर क्या करते हैं, ये कि जो सेल होते हैं मोनार्क विंग, मोनार्क बटरफ्लाई का जो सेल होता है, विंग्स का सेल होता है जो है ना, मोनार्क बटरफ्लाई का जो विंग्स का सेल होता है उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कल्चर करते हैं। कल्चर क्या होता है, एक ऐसा पेट्री डिस्क रहेगा, उसमें ऐसा डिस्क रहता है, साइंटिस्ट लोगों के पास ऐसा डिस्क रहता है, उसमें मीडियम रहता है और इसमें कोई भी सेल तुम उगा सकते हो, ऐसा कुछ भी डाल कर रखते हैं, अगार डाल कर रखते हैं। जनरली इसमें क्या रहता है, अगार रहता है और अगार में सेल्स को उगाया जा सकता है। तो ये सेल को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद से सेल जो होता है ये डिवाइड करता है, डेवलप करता है और बटरफ्लाई का विंग बन जाता है। क्या बन जाता है, वहां से एक सेल से पूरा का पूरा बटरफ्लाई का विंग बना के दिखा देते हैं। बात समझ में आ रहा है। और ये तुम सोच रहे कितना बड़ा बात हो गया कि सेल लिए एक और उससे पूरा बटरफ्लाई का विंग बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे प्रूफ हो जाता है कि जो गोल्डन स्पॉट है वो क्या कर रहा है, एक हार्मोन बना रहा है जिससे बटरफ्लाई का विंग डेवलप हो रहा है। ये पता चल गया। अब ये क्या करता है, ये प्रोजेक्ट जब दिखाते हैं तब इनको मिलता है फर्स्ट प्लेस। कहां मिल जाता है, फर्स्ट प्लेस जूलॉजी डिपार्टमेंट में। फर्स्ट प्लेस किसमें मिल जाता है, जूलॉजी डिपार्टमेंट में, इंटरनेशनल फेयर में। उसके बाद से पूरा ये अपना समर जो है ग्रेजुएशन के समय में, जब ग्रेजुएशन में जाते हैं उस समय जब ग्रेजुएशन होता है इनका, वो पूरा बिताते हैं आर्मी लेबोरेटरी में। और एक और लेबोरेटरी है जिसका नाम है यूएस लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ यूएस लेबोरेटरी ऑफ, और नहीं, लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसका पूरा नाम है, ठीक है। अब सुनो, समर बीतते जाता है, ठीक है। उसके बाद से ये धीरे 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 फ्रेश ईयर में पहुंच जाते हैं। फ्रेशमैन ईयर मतलब कि अब धीरे धीरे ग्रेजुएशन में पहुंच रहे हैं, है ना। उसके बाद से क्या होता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समझ रहे हो कितना बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ, है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में काम भी करना शुरू कर रहे हैं। अब ये तरीके के हार्मोन जो मिला था इनका, जो गोल्डन स्पॉट से जो हार्मोन था उसको पता करना था इनको कि ये कैसा हार्मोन है, स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, दिखता कैसा होता होगा, है ना। इनके मन में ये सब चीजें थी। तो हार्मोन को खोजना शुरू कर देते हैं, उस हार्मोन को, ताकि उसका केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह पता चल सके। हार्मोन्स का क्या पता करना चाहते थे, केमिकल स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रहा है, हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर पता करना चाहते थे, ठीक है। अब क्या होता है, 1.5 साल इसी सब में बीत जाता है। कितना बीत जाता है समय, 1.5 साल लगभग बीत जाता है। जूनियर से ये आप सीनियर बन चुके थे, धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं। यहां से इनको पता चलता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सरे का एक्सरे का फोटो लेते हैं। फोटो से उनको केमिकल स्ट्रक्चर का पता चल जाता है। क्या हुआ कि उस केमिकल का एक्सरे कराते हैं। एक्सरे से क्या होता है, अब उनका एक्सरे अलग होगा, हड्डी वाला एक्सरे नहीं सोचना, उनका एक्सरे कराया जाता है। जब एक्सरे कराया जाता है तो उससे इनको केमिकल स्ट्रक्चर का क्या होता है, पता चल जाता है। अब जब केमिकल स्ट्रक्चर का जब पता चल जाता है तो ये क्या करते हैं, उस फोटो को ले जाते हैं। अब ये चिल्लाते नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा मिल गया इनको स्ट्रक्चर तो चिल्लाने लगे यूरेका चाहे आई हैव फाउंड इट, ऐसा कुछ नहीं। अब ये व्यंग है उस पे क्या नाम है, हमारे आर्किमिडीज पे। आर्किमिडीज जब पानी में घुसे थे और उनको फ्लो हुआ था पानी बाहर, तो यूरेका करके नंगा दौड़ गया था ना बाहर। तो ये नंगा नहीं दौड़ते हैं, मतलब चिल्लाते उलाते नहीं है कि यूरेका या आई हैव फाउंड इट, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। अब यहां से बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा पजल सॉल्व होने वाला है कि इनको आंसर मिल जाता है बायोलॉजी के एक बहुत बड़े पजल का। क्या मिल जाता है कि तुमको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, सेल देखो, सेल ये मान लो सेल है, तो सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या करता है,
सारे हमारे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखता है। तो यहां से इनको पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए होता है, डीएनए ही हमारा ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का। हमारे लाइफ का ब्लूप्रिंट कौन है? डीएनए। तो डीएनए ही एक्चुअली कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पूरे लाइफ को। बात समझ में आ रहा है? ई ब्राइट जो है और उनके जो रूममेट हैं ये काम करना शुरू करते हैं। अच्छा, रूममेट का नाम तुम अभी तक नहीं जो सुने हो तो ध्यान से सुनना। रूममेट का नाम है जेम्स आर वोंग, ठीक है? तो जेम्स आर वोंग और ये दोनों एक साथ काम करते हैं। उसके बाद से रात भर बैठ के, मतलब पूरे रात बैठते हैं, बैठ के पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, उसका प्लास्टिक का मॉडल बनाते हैं ताकि लोगों को समझा सकेंगे ना कि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है। समझाने के लिए प्लास्टिक का मॉडल बनाते हैं, उसका पिक्चर बनाते हैं अलग अलग, ताकि लोगों को जब समझाया जाएगा तो समझा पाएंगे हम, है ना? तो ये सब बनाते हैं और ये सब बनाने के बाद से दोनों रात भर में एक पेपर लिखते हैं। क्या करते हैं? पूरा आर्टिकल लिखते हैं। वही आर्टिकल कहाँ छपेगा? वो जो बड़ा सा मैगजीन था उसमें छपेगा, जहां पे अभी तक कोई इतना जवान आदमी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो ये दोनों ये काम करते हैं, सारा का सारा मॉडल बनाते हैं, पेपर बनाते हैं और सब चीज करते हैं। और इस तरीके से तुम देखोगे तो रिचर्ड ई ब्राइट क्या करते हैं? ग्रेजुएट हो जाते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से धीरे धीरे। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट होते हैं तो तुमको नहीं पता हो तो ध्यान से सुनना, 1510 बच्चे थे इनके बैच में। कितने बच्चे थे? 1510 बच्चे थे। उसमें इनका कौन सा रैंक आया था? सेकेंड रैंक आया था। ये सब पूछा जा सकता है, हिडन डिटेल, ठीक है? 1510 बच्चों में इनका कितना आया है? सेकेंड रैंक आया है। ई ब्राइट शुरू से ही एक अच्छे रिसर्चर रहे हैं, मतलब बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं। तुम तो देखते ही आ रहे हो कितना बढ़िया रिसर्च कर रहे हैं, खटाखट एक से एक बढ़िया चीज पता कर रहे हैं, ठीक है? तो बढ़िया रिसर्चर है। इसके अलावा और भी चीजें इनको आती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ रिसर्च करना आता है इनको, नहीं, और भी चीजें ये काम करते हैं। दूसरे कामों में भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इनको क्यूरियोसिटी है दूसरी चीजों को जानने के लिए। अच्छा, ये जो रिसर्च किए हैं, ये जो थ्योरी है ये इनका सही साबित हो जाता है और इससे क्या हो जाता है? साइंस एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। इससे अगर इसको और रिसर्च किया गया आगे भी तो इससे पता भी चल सकता है कि कैसे कैंसर सेल को प्रिवेंट किया जा सकता है, और भी बीमारियों से बचा जा सकता है, कैंसर से भी बचा जा सकता है अगर इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाया गया तो। बात समझ में आ रहा है? रिचर्ड ई ब्राइट जो है इनका साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और भी अलग अलग चीजों में लगता है। बात समझ में आया? जैसे कि अगर देखो रिचर्ड ई ब्राइट जो थे इनका शुरुआत कैसे हुआ था साइंस में, इनका साइंस में सोच कैसे शुरू हुआ था? ये तारों को देखते थे, बटरफ्लाई कलेक्ट करते थे, मतलब कितना छोटा शुरुआत है, समझ रहे हो? तो कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं होता है, सब बनता है ना? तो नॉर्मल शुरुआत हुआ था इनका। ऐसा कुछ नहीं कह सकते हो कि आगे चल के ये बच्चा साइंटिस्ट बन जाएगा, है ना? बटरफ्लाई कलेक्ट कर रहे थे, साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो मेंटेन करके रखते हो तो शायद तुम बन जाओगे। चीजों को जानने का तुमको अच्छा लगता है, चीजों को जानने में मजा आता है, तो तुम साइंटिस्ट जरूर बन सकते हो। तो ई ब्राइट जो थे एक चैंपियन डिबेटर भी थे। क्या थे? चैंपियन डिबेटर भी थे, क्योंकि इनको क्या था, पढ़ने में बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता था। शुरू से इनको पढ़ाई में मजा आता था, इसीलिए इनको पढ़ने में मेहनत करना ही नहीं पड़ता था, चीजें इनको पहले से आती थी। इतना ये पढ़ने में लीन थे, शुरू से ही पढ़ते थे बढ़िया से। तो जो देखो शुरू से जो पढ़ता है ना उसका लैब बन गया है, तो वो उसको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? जो नहीं पढ़ा है उसी को ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तुम सोच रहे हो कि हमको बोर्ड्स इतना भारी क्यों लग रहा है? तुमको बोर्ड्स इसलिए भारी लग रहा है तुम शुरू से नहीं पढ़े थे। अगर शुरू से पढ़े होते तुमको बोर्ड्स भारी लगता ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो इनको कभी भी पढ़ाई भारी नहीं लगता था, इसकी वजह से इनको समय इनके पास बहुत बच जाता था। तो ये कई बार क्या करते थे, ये डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, पब्लिक स्पीकिंग करते थे। तो ये बढ़िया चैंपियन डिबेटर थे, डिबेट बहुत बढ़िया करते थे। उसके अलावा पब्लिक स्पीकर भी ये बढ़िया थे। उसके अलावा गुड कैनोइस्ट थे, है ना? और क्या करते थे? कैनोइस्ट मतलब क्या होता है? नाव चलाते थे। नाव चलाने में भी बढ़िया थे ये। उसके मतलब तुम ये समझो कि ये इंसान आउटडोर एकदम परफेक्ट पर्सन है, एकदम क्या है? परफेक्ट इंसान है। उसके अलावा ये फोटोग्राफर भी एक्सपर्ट थे। नेचर वगैरह का साइंटिस्ट वगैरह का साइंटिफिक फोटो लेना है या नेचर का फोटो लेना है, तब ये बहुत ही एक्सपर्ट जैसे काम करते थे। बात समझ में आ रहा है? ई ब्राइट जो हैं ये सीधा ग्रेड ए स्टूडेंट रहे हैं, इसीलिए इनको बाकी सब चीजों में मेहनत नहीं करना पड़ता था। अगर डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता था, है ना? उसके अलावा बहुत अलग अलग जगह पे जब दूसरे कामों में मेहनत करना पड़ता था, लेकिन पढ़ाई में इनको कभी मेहनत करना नहीं पड़ा है। रिचर्ड ई ब्राइट के एक टीचर थे जिनका नाम था रिचर्ड ए वेहिरर। क्या नाम है? रिचर्ड ए वेहिरर। ये जो थे सोशल स्टडी के टीचर थे। किसके टीचर थे? सोशल स्टडी के टीचर थे। और मिस्टर ई ब्राइट बोलते हैं कि मिस्टर वेहमर जो थे वो मेरे लिए परफेक्ट इंसान थे और वो मेरे लिए अलग अलग चीजें बोलते थे, जिसकी वजह से मेरे दिमाग खुला हुआ रहता था नए नए आइडियाज के लिए। तो मैं नए नए आइडियाज परसीव कर पाता था, क्योंकि मेरा बात होता था किससे? मिस्टर वेहरर से। समझ में आ रहा है? ठीक है। ई ब्राइट जो है, रिचर्ड ई ब्राइट, वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा देता है। ये कौन बोलता है? वेहमर बोलते हैं। वेहमर बोलते हैं कि रिचर्ड ई ब्राइट क्या करता है? हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। कई बार मैंने उसको देखा है कि वो
3-3 घंटे 4-4 घंटे रिसर्च करता है। किस बारे में? रात रात भर जग के, ताकि वो डिबेट का रिसर्च कर सके और डिबेट में अच्छा कर सके। तो ये डिबेट भी करते थे ना, तो ऐसा नहीं डिबेट के लिए रिसर्च नहीं करते थे। 3-3 4-4 घंटा एक्स्ट्रा रात में जग के, कम सोकर, और तब रिसर्च करके लेके आते थे, है ना। ये नहीं कि बटरफ्लाई में मुझे इंटरेस्ट है तो बटरफ्लाई वाला काम करूंगा, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको छोड़ देंगे। नहीं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी मेहनत करते थे। जिसमें इंटरेस्ट है तो कोई भी कर लेगा। अगर तुमको इंटरेस्ट है किसी काम में तो वो तो तुम कर ही लोगे, लेकिन जिसमें नहीं है उसको करना मेहनत होता है ना। तो वो इंसान को महान बोलते हैं जिसको इंटरेस्ट नहीं है फिर भी वो कर रहा है। हमको मैथ पढ़ने में मजा नहीं आता फिर भी पढ़ रहे हैं, तो ये बोला जाता है काबिलियत। समझ में आ रहा है? तो ये इस टाइप के इंसान थे। रिचर्ड ई ब्राइट जो थे बहुत कम्पिटेटिव थे। मिस्टर वेमर क्या बोलते हैं? रिचर्ड ई ब्राइट क्या थे? बहुत कम्पिटेटिव थे, इनको अच्छा लगता था कंपटीशन। अच्छा, यहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं है कि कॉम्पिटिटिव मतलब बैड सेंस, ऐसा नहीं किसी को नीचे गिरा के ऊपर उठना, नहीं। ये सिर्फ अपने आप को ऊपर रखना चाहते थे, और इसके लिए इनको प्राइज जीतने के लिए नहीं करते थे। इनको अच्छा लगता था कि सोसाइटी के लिए हम कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी को हम कुछ बता रहे हैं, कुछ जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये सब काम ये करते थे। और इसके वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे जो ये काम करते गए उसमें ये बेस्ट बनते गए, और देखो आज सबसे बेस्ट बन के खड़े हैं रिचर्ड ई ब्राइट। समझ में आ रहा है? और इस तरीके से होता क्या है, बोला जाता है कि साइंटिस्ट बनने के लिए इंग्रेडिएंट क्या होता है, ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जिससे आप फर्स्ट ग्रेड के आप बढ़िया साइंटिस्ट बन सकते हैं। क्या वो शुरुआत इनका जैसे इनका जो फर्स्ट रेट माइंड था वो जरूरी है क्या? इनके जैसा दिमाग तेज होना जरूरी है, क्यूरियोसिटी जरूरी है, या दोनों का मिक्सचर जरूरी है ना? तो ये बोलते हैं कि देखो दिमाग तेज होना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर क्यूरियोसिटी है तो तुम्हारा दिमाग तो तेज हो ही जाएगा। जब तुमको चीजों को जानने का इच्छा रहेगा ना, जब तुम चीजों को जानने में एफर्ट्स डालोगे तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देता है। दिमाग इतना बकलोल नहीं है कि काम नहीं करेगा। तुम पहले जगाओ तो इच्छा, तुम सीखने का कोशिश तो करो, सीख कैसे नहीं पाओगे? बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से रिचर्ड ई ब्राइट बोलते हैं कि कोई भी ये कर सकता है। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। इसको लिखने वाले जो राइटर है उसका नाम है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। क्या नाम है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। याद रखेंगे कहानी को, समरी वगैरह आता है तो लिख देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।